नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जवाहर का यूट्यूब चैनल पर। फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मैं एक नई यूनिट के साथ। ठीक है, तो हम लोग आज एमपी प्लस का सिलेबस से टारगेट है आपका 30 डे में आपको आपका जो है सिलेबस करवाना। ठीक है ना, 30 दिन के अंदर मैं अपने चैनल के जरिए से आपका सिलेबस तैयार करवाऊंगा, आपकी तैयारी करवाऊंगा केवल 30 दिन में एमपी प्लस। ठीक है ना, चलो तो आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष, ठीक है ना, चैप्टर का नाम है ये। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे अब क्या, कथन और निष्कर्ष। ये आपका रीजनिंग में चैप्टर है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस तरीके के कथन और निष्कर्ष से जो आपके सवाल बनते हैं वो आपका एमपी पुलिस में 4 नंबर का आना है। मतलब इस तरीके के सवाल कथन और निष्कर्ष के जो आज की वीडियो में होने वाले हैं वो आपके एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। और अगर आप वीडियो पूरा देख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। बड़ा सरल आता है, देखो होता तो बहुत कठिन है, बट क्या है कि अगर आप यहाँ पे पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो एक ट्रैक बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में कि आप कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा मोटिवेशन है बढ़े और क्या हो, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकूं। ठीक है ना, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज। अच्छा, क्वेश्चन के पहले कुछ मैं आप बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। देखो जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे 2 गोले बना दिए मैंने, यहाँ पर एक गोला जे बना दिए मैंने यहाँ पर पहला। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने जे बनाया आपके पास यहाँ पर। तीसरा देखो मैं आपको इस तरीके का मैंने जे बनाया, समझना थोड़ा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ लिख दिया मैंने पेन, यहाँ लिख दिया मैंने कॉपी, लिख दिया मैंने आपको। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, पेन लिख दिया मैंने, यहाँ पर आपको क्या लिख दी मैंने, कॉपी लिख दी। और यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं पेन, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, कॉपी लिख दूंगा। दोस्तों जरा देखिएगा, इसको मतलब हम हिंदी में अगर बोले, इसका सेंटेंस बना इस गोले के जरिए से, इस फिगर के जरिए से अगर हम सेंटेंस बना तो किस प्रकार के सही सेंटेंस बना सकते हैं, या इस फिगर से किस तरीके के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। जब इस तरीके के 2 गोले अलग अलग बने हों तब उसमें क्या निष्कर्ष हो सकता है, जब एक गोला एक के अंदर बना हो तब क्या निष्कर्ष हो सकता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने इस चीज को यहाँ पर समझ लिया तो ये सब जो आपका आगे का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गया। ठीक है ना, चलो देखो तो इसको क्या है, आप देख रहे हैं जी वाला गोला इस गोले को ओवरलैप हो रहा है और जी इसमें ओवरलैप हो रहा है, मतलब दोनों गोले आपस में एक दूसरे में कुछ ना कुछ भाग मैच कर मिल रहा है। ठीक है, देखो इतना भाग पेन वाले गोले में भी है और जी का में कॉपी वाले गोले में भी है। ठीक है, तो इसका भाग इसमें है, कुछ भाग इसका इसमें है, कुछ भाग पेन का कॉपी में है, कुछ कॉपी का पेन में है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ पेन कॉपी है और कुछ कॉपी पेन है। क्या कह सकते हो, तो ध्यान रखना जब इस तरह के गोले ओवरलैप होते हों और है ना एक गोला दूसरे में कुछ ना कुछ हिस्सा है ना ओवरलैप हो रहा, तो उसके लिए लिखोगे आप क्या, पहला निष्कर्ष जो इससे हो सकता है क्या है, कुछ पेन कॉपी है, कुछ पेन कॉपी है। जी आपका पहला बात यहां से निकल के आ सकती है। ठीक है ना, और हो सकता है। ठीक है, चलो जी यहां पर अब क्या लिखो, इसको जे भी बोल सकते, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी क्या है आपकी पेन है, पेन है। दोस्तों यहां से 2 चीजें निकल के आती हैं, फिगर देख के मैं 2 बात बोल सकता हूं कि कुछ पेन कॉपी है और कुछ कॉपी पेन है। दोस्तों इस तरीके के अगर आपको इस तरीके का फिगर बन जाए, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो पहले सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनती ही अगर ऐसा ओवरलैप होता है गोले में, इस तरीके का निष्कर्ष मिलता है आपको तो वो सही माना जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, जब इस तरीके का क्या हो आपके ओवरलैप वाला है तो इस तरीके की बात आप सही मान सकते, कुछ पेन कॉपी है कुछ कॉपी पेन है। अच्छा दूसरे वाले इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो देखो इसका कोई संबंध नहीं है, ना तो पेन कॉपी में टच होता ना कॉपी पेन में टच, ओवरलैप कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे तो हम कह सकते कोई भी पेन कॉपी नहीं है और ना कोई भी कॉपी पेन है, ना कोई पेन कॉपी है ना कोई कॉपी पेन है। ठीक है ना, देखो यहाँ मैं लिखता हूं, कोई पेन कॉपी
नहीं है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप, उसमें एक भी हिस्सा किसी एक दूसरे को वाले नहीं हो रहा। दूसरा इसी बात को लिख सकता हूं मैं, कोई कॉपी पेन नहीं है, उल्टा उसी का थोड़ा, कोई कॉपी पेन नहीं है। अच्छा दोस्तों, यहां से आपको ध्यान रखना है, जब दो गोले एकदम अलग अलग बने हो, दूर दूर बने हो, उनका कोई आपस में संबंध नहीं है, देखो ना, ना इसके अंदर बना ना इसमें ओवरलैप हो रहा है, देखो एक दूसरे में। तो इस तरीके को जब गोले बन जा आपके, आप क्वेश्चन करो उसकी, अगर इस तरीके का फिगर बना मिलता है तो आप उसको कह सकते हैं कि कोई भी पेन कॉपी नहीं है, ना कोई कॉपी पेन है। तो यहां से दो निष्कर्ष इस तरीके के निकल के आएंगे। अगले आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अपन देखो, इसमें क्या है, जे पेन वाला गोला अंदर बना है ना, किसके, कॉपी वाले गोले के अंदर पेन वाला गोला बना। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि जे क्या पूरी कॉपियां रखी है, कॉपी में ही पेन है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ कॉपी, इतनी जो कॉपी है जे क्या पेन है, और हम कहते हैं जो सभी पेन अंदर जो बना है उसको सभी बोल सकते हैं, सभी पेन कॉपी है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जो जिस शब्द का गोला अंदर बना है, जिस शब्द का गोला अंदर बना है, उस शब्द के नाम में आपको सभी ऐड करना है और आपको वाक्य बना देना है। ऐसा कहेंगे सभी पेन, पेन का गोला अंदर बनाना तो कहें क्या, सभी पेन, सभी पेन क्या है आपके, सभी पेन कॉपी हैं। ठीक है ना, सभी पेन कॉपी हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि कुछ पेन, नहीं कुछ कॉपी, ठीक है ना, इतनी कुछ कॉपी पेन है। ठीक है, कुछ कॉपी पेन है। ठीक है ना, कुछ कॉपी पेन है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे देखो, अपन ने इस वाले फिगर से दो निष्कर्ष निकाले, सभी पेन कॉपी है और कुछ कॉपी पेन है। ठीक है ना, कुछ कॉपी ही पेन है, इतनी कॉपी क्या है जो पेन है। तो यहां से दोस्तों आपने तीन प्रकार के फिगर देखे हैं। पहला फिगर ओवरलैप पूरा, दूसरा अलग है, तीसरा एक के अंदर एक बना हुआ है। तो इस चीज को क्या, वीडियो को आप दोबारा से भी देखना, आप लोग पूरा देखने के बाद पहले वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं अपन आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अपन क्वेश्चन करते हैं फिर। अभी एक बार और सुनो अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा, अगर आपको सेंटेंस लिखा रहा है तो किस तरीके का आप फिगर बनाओगे। देखो अगर उसने लिख दिया, कथन में लिख दिया सभी जानवर मानव हैं, ऐसा लिख दिया उसने, और फिर क्या लिख दिया, कुछ जानवर शेर हैं, ये लिख दिया। पहला आपका जो कथन है कि सभी जानवर मानव हैं और कुछ जानवर शेर हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं इसका। ठीक है, गोला बनाते हैं। तो मैंने बताया दोस्तों, जिसमें सभी लगा होता है, दोस्तों ध्यान रखना इसको आप लोग। ठीक है, अभी सुन लो, जिस शब्द में सभी लगा होता है उस शब्द को क्या करते हैं, आगे वाले शब्द के अंदर गोला बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे मानव का गोला, जे मानव का गोला हो गया, और जानवर का गोला कहाँ बनेगा, मानव के अंदर बनेगा। जी हो गया आपका जानवर वाला गोला, और जे हो गया आपका क्या, मानव वाला गोला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जिस शब्द में सभी जुड़ा होता है उस शब्द के गोले को अंदर बनाते हैं, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब देखो ऐसा होता नहीं है सभी जानवर मानव वगैरह होते हैं, क्या आप क्वेश्चन में है। ठीक है ना, तो इस तरीके तो हमें क्वेश्चन जो कहता है उसको मानना, हमें अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आप सोचने लगो ऐसा कैसे हो सकता सर, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या है, ऐसा आपने सवाल में दिया तो हमें मानना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब लिखा कुछ जानवर शेर, मैंने बताया था जब कुछ शब्द आता है तो ऐसा कुछ बनता है, ओवरलैपिंग वाला कुछ। ठीक है ना, चलो तो किसके साथ इसको कुछ करना, अपन को जानवर के साथ हमें क्या करना है, शेर है, कुछ जानवर शेर है। यहाँ पे जी बना ना जानवर, तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कुछ जानवर शेर है। इस तरीके का फिगर आपका बनेगा, क्योंकि जानवर से टच करना अपन को इसको, शेर को, तो शेर का गोला जी बन गया आपका यहाँ पर। दोस्तों इस तरीके का आपका फिगर बन के आ जाता है यहाँ पर। अब जरा आप देख सकते हैं इस चीज को, फिगर बन जाएगा कुछ के लिए, समझ गए ना। इस जानवर से हमें जोड़ना किसको, शेर के गोले को। शेर का गोला बनाया, जानवर से ओवरलैप किया थोड़ा, क्योंकि कुछ शब्द लगा है।
अच्छा, यहाँ से क्या क्या चीजें निष्कर्ष में हो सकती हैं जरा देखना। हम कह सकते हैं कि कुछ मानव शेर हैं, कह सकते हैं यहाँ पे कुछ मानव शेर है, क्योंकि इस मानव वाले गोले में शेर वाला गोला ओवरलैप हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कुछ मानव क्या है, शेर है। और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कुछ मानव जानवर है। क्या कह सकते हैं, कुछ मानव, इतने मानव क्या है, जानवर है। ठीक है ना, कुछ मानव जानवर हैं। इस तरीके के निष्कर्ष हो सकते हैं। ठीक है ना, देखो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर निष्कर्ष में क्या हो सकता है, सही वाले निष्कर्ष लिख रहा है आपको, है ना। तो अभी क्वेश्चन पढ़ेगा मैं, थोड़ा इसका बेसिक समझो। क्या हो सकता है, कुछ मानव, पहला कुछ मानव, ठीक है, कुछ मानव शेर है, ये हो सकता है क्योंकि मानव वाला गोला शेर वाले से ओवरलैप है। देखो जी मानव वाला है, जी शेर वाला है, तो ओवरलैप हो रहा है, तो कुछ लगा के लिखेंगे। चलो इसके बाद क्या होता है, कुछ जानवर, इतने जानवर क्या है, ठीक है, मानव है, तो हम कह सकते हैं कुछ मानव, कुछ मानव जानवर है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, इससे समझो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी असली कहानी आपकी होने वाली है। ठीक है ना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तो करना है, क्योंकि अगर आपको 30 दिन में एमपी पुलिस की तैयारी करना है। ठीक है ना, और किसी भी एग्जाम में, वो हर एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं। एमपी पुलिस में 4 नंबर का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बात ये आती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में 4 नंबर पूरे होने वाले हैं आपको। चलो और कुछ बातें निकल सकती है, चलो ठीक है, इस तरह हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन अपन लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखा, उस पर थोड़ी चर्चा करें अपन। देखो यहां पे मैं लिखूं, कोई भी पुस्तक कलम नहीं है, कलम नहीं है, कोई भी पुस्तक कलम नहीं है। ठीक है ना, और सभी कलम बस्ता है। क्या है, बस्ता है। देखो पहला क्या है आपका कथन, कोई भी पुस्तक कलम नहीं है, और कहता है सभी कलम बस्ता है। चलो पहले वाले में जब कोई लगा, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि कोई भी पुस्तक कलम नहीं। इस तरीके की जब कोई सेंटेंस आता है, कोई कथन आता है, तो उसमें गोले कहाँ बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। तो सबसे पहले बनेगा जे गोला, एक जे गोला बनेगा, एक में हम पुस्तक लिख देंगे और एक में क्या लिख दोगे आप, एक में लिख दोगे आप कलम। इसके बाद अगला वाला कथन पढ़ेंगे हम, सभी कलम बस्ता है। सभी किस में लगा है, कलम में लगा है, तो कलम वाले को गोले को अंदर कर देंगे और यहाँ लिख देंगे आप बस्ता। बताया ना मैंने, जिस वाले शब्द में सभी लगा होता है उस गोले को अंदर कर देते हैं, किसके अंदर, अगले वाले शब्द के गोले के अंदर, बस्ते के गोले के अंदर बंद कर देंगे। अच्छा अब देखो आपका फिगर बन गया। अगर दोस्तों आपसे फिगर बन गया तो निष्कर्ष आपका 100% आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ पर निष्कर्ष पहला क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें यहाँ से निकल के सही आ सकती हैं उसको देखेंगे अपन। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी बस्ता पुस्तक नहीं है, क्योंकि पुस्तक का और बस्ते वाले गोले का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो क्या होगा, कोई भी पुस्तक बस्ता नहीं है, बस्ता नहीं है। ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात कह सकते हैं कि जितो होगा, और इसके बाद क्या सब कुछ है ना, कुछ बस्ते कलम है, कुछ बस्ते, इतने जो बस्ते हैं, पूरे बस्ते रहे ना, उसमें ये कलम है उसी में, तो क्या है, कुछ बस्ते कलम है, इसको बोल सकते हैं हम, कुछ बस्ते कलम है। ठीक है, कुछ बस्ते कलम है। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अब ध्यान से सुनना आप लोग। इसको कैसे अपन लोग बता सकते हैं, कैसे इसको पढ़ा जाता है गोला बनने के बाद, है ना, जब सभी लगा होता है। देखो यहाँ पे एक बात लिखूं मैं, यहाँ लिख दिया मैंने, सभी पेड़ कलम है।
ठीक है, कलम है लिख दिया मैंने, क्या सभी पेड़ कलम है। फिर लिखता हूँ सभी, फिर लिखा मैंने सभी कलम क्या है, नारियल है। ठीक है, नारियल है। फिर लिखा मैंने तीसरा एक और लिख लेता हूँ सही में, सभी नारियल नारियल फल हैं। दोस्तों यहाँ पे देखना आप, मैंने आपको यहाँ पर 3 कथन लिख दिए। मैं आपको क्या फिगर बना के दिखाने वाला हूँ और यही से एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर सभी पेड़ कलम है, आपको पता है सभी लगा है तो 2 गोला बनेंगे, एक के अंदर एक बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पेड़ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कलम लिखेंगे। चलो इधर आगे पढ़ते हैं अपन, सभी कलम, सभी कलम क्या है, नारियल है। तो कलम वाले गोले को क्या करना है, अंदर करना, किसके अंदर करना है, नारियल के गोले के अंदर करना। ये नारियल हो गया आपका। चलो इसके बाद आगे देखो, सभी नारियल, अब नारियल वाले गोले को अंदर करना है किसके, फल के। तो यहाँ पे बना दो ऐसा, ये हो गया तुम्हारा फल का गोला। ठीक है ना, ये फल का गोला हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसको। चलो देखो थोड़ा, देखो सभी पेड़ कलम है, थोड़ा सा ना, तो यहाँ से बनाता हूँ। ये हुआ सभी पेड़, ये हो गया कलम, है ना। फिर क्या है तुम्हारा, नारियल, ये हो गया आपका नारियल। फिर हो गया आपका क्या, फल, ये हो गया आपका फल। अब देखना दोस्तों आप लोग यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, जब क्या होता है, जब मैं बाहर से अंदर की तरफ जाता हूँ, बाहर से अंदर की तरफ जाता हूँ, तो मैं कुछ लगाते जाता हूँ। जैसे मैंने कहा, अब मैं कहूँगा यहाँ पर निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ नारियल फल हैं, कुछ है ना, सॉरी कुछ फल नारियल है। यहाँ पे कुछ लगाऊंगा, वो अंदर बढ़ जाऊंगा, कुछ फल नारियल हैं, कुछ नारियल कलम है, कुछ कलम पेड़ है। जब मैं बाहर से अंदर की तरफ जाता हूं तो कुछ शब्द लगाते हुए मैं आगे बढ़ता जाता हूं। क्या कहा मैंने, कुछ फल, कुछ फल, यही ट्रैक है, कुछ फल क्या है, नारियल है। और हम कह सकते हैं कि कुछ नारियल कलम है। पहले यहां गए, फिर यहां से हम यहां पहुंचेंगे, तो कुछ नारियल कलम है, कुछ नारियल कलम है। अब और आगे बढ़ेंगे हम, कुछ कलम पेड़ हैं, कुछ कलम पेड़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अभी ट्रैक पूरी नहीं है, ट्रैक थोड़ा और है अभी। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ लगाते हुए हमें अंदर की तरफ गोले में बढ़ता जाना। वो ओवरलेप में तो कुछ नहीं है, उसमें लगा दो ऐसा कुछ, इसमें भी होता है कुछ। ठीक है ना, लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तब भी हम कुछ शब्द लगाते हैं। कुछ शब्द किसमें लगाते हैं, जो बाहर वाला गोला होता है। कुछ फल नारियल है, फिर एक और लिखेंगे कुछ नारियल कलम है, फिर और लिखा हमने कुछ कलम पेड़ है। तो यहाँ से 3 चीजें निकल के आए। अच्छा, जब हम क्या करते हैं, गोले से अंदर से, गोले के अंदर से जब बाहर निकलते हैं तो सभी शब्द जोड़ते हुए एक सभी शब्द लगाते चल रहा हूं, बाहर निकलते चल रहा है। देखना आप यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, सभी पेड़ कलम है। क्या कह सकते हैं, सभी पेड़ क्या है, कलम है, सभी पेड़ कलम है। फिर हम बाहर आए, इसके कलम से वहां नारियल पे आएंगे, सभी कलम नारियल हैं। यहाँ कहेंगे हम सभी कलम, ये तो बात देखो कथन में हो गई थी, कलम नारियल है। ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। और भी चीज देखो जो इसमें नहीं है, सुनो, क्या सभी पेड़ नारियल हैं, इसमें तो नहीं लिखा है ऐसा कहीं, लेकिन यहाँ आ रहा क्योंकि बाहर से अंदर से बाहर आ रहे, सभी पेड़ नारियल हैं, सभी पेड़ फल हैं। 2 चीज निकल क्या सकती है, देखो सभी पेड़ नारियल भी है, देखो कलम तो है ही है, इसमें लिखा है सभी पेड़ कलम है, लेकिन सभी पेड़ नारियल क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सभी पेड़ क्या है, नारियल है, नारियल है। ठीक है, और भी हम कह सकते हैं सभी पेड़ फल हैं। कह सकते हैं क्या, सभी पेड़ फल हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे।
देखो कहानी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, वीडियो को दोबारा भी देखा। दोस्तों क्या है, ये चीज अगर पुस्तकों में आप पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे नहीं, बहुत कठिन चीज है, इतना आसान समझना नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया है, बड़े ही सरल भाषा में किया है। और अभी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व के करवाऊंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और आप एमपी पुलिस का अगर पेपर देना है आपको, तो उसमें आपके 4 नंबर आज से पक्के। और पिछले वीडियो मेरे बने हैं रीजनिंग के, चार जितना भी है उसमें प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो, 10-15 वीडियो है, उन वीडियो को देखो आप, और आपका क्या है, सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा, है ना। और भी जो चैप्टर रह गए हैं, अब मैंने पता है एनालिसिस करने के बाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, सारे चैप्टर। अभी मैंने इसके पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो डाले गए हैं, उसमें आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके और उस वीडियो को देखना है, ताकि आपके वहां से पिछला जो वीडियो उसमें 6 नंबर पक्का होने वाला है, उसमें आपका आयु से संबंधित सवाल है, और आपके उसके पहले का वीडियो कोडिंग डिकोडिंग है, वहां से आपका 4 नंबर पक्का होने वाला है। 4 और 6 10 और 4 14 नंबर रीजनिंग का आपका केवल 3 वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे इसी तरीके के वीडियो में बना बना के आपको देने वाला हूं। और मैथ का भी अभी कल डाला वीडियो 6 नंबर का, ठीक है ना। तो सभी वीडियो आप ध्यान से देखें और उनको नोट भी करते चले। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। देखिए आप लोग, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, और सुनो, वो कथन देता है, 2 कथन देता है आपका, 2 निष्कर्ष देता है, ठीक है ना। आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में उसका ही जो क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना आप लोग, बड़ा आसान है, ठीक है। क्या पूछा उसने कि सारे कुत्ते बंदर हैं और कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है। निष्कर्ष में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अच्छा आपसे बताऊं मैं, आपको क्या करना है, वो बताना है ऑप्शन में, अपन को उसमें दिया रहेगा कि पहला सही है, निष्कर्ष पहला सही है, निष्कर्ष दूसरा सही है, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही है, निष्कर्ष में अगला लिखा रहेगा कि पहला और दूसरा दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें 4 विकल्प होगा, तो आपको देख के आंसर करना है। अब देखो सबसे पहला काम है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, वो अपन पहले चेक करते हैं, ठीक है ना। चलो सुनो, यहाँ पर पहले सबसे पहला काम होता है आपका, क्या करो आप उसका चित्र बनाओ, गोला वाला फिगर बनाओ। फिगर बनते ही आपको आंसर स्पष्ट नजर आएगा, देखना आपको। चलो देखो, सारे कुत्ते बंदर हैं, मतलब सभी कुत्ते क्या है, बंदर है। कुत्ते शब्द के साथ में सभी शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए कुत्ते वाले गोले को अगले बंदर वाले गोले के अंदर बनाओगे। जी हो गया आपका कुत्ते, है ना, जी हो गया आपका बंदर। तो क्या कह सकते हो गए ना, सभी कुत्ते बंदर हैं, ठीक है। अच्छा अगला, कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है। जब इस तरीके का वाक्य लिखा होता तो मैं आपको जस्ट बता चुका हूं अभी अभी कि क्या होता है, जब कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है तो गोलों को अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है, बंदर और बिल्ली को एकदम अलग बना के रखना। जी वो आपका बिल्ली वाला फिगर दूर बनाओ, क्योंकि इनका इसमें कोई संबंध नहीं है, कोई भी बिल्ली बंदर है ना, कोई बंदर बिल्ली है। चलो आगे करते हैं, अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर हम देखें निष्कर्ष में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, क्या ये सही बात है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इस तरीके की बात में फिगर को दूर दूर बनाते हैं और उनमें कोई संबंध नहीं होता है। तो देखो कोई संबंध नहीं है, ना तो जे बिल्ली का इसके अंदर बना है, ना इसमें वायलेट हो रहा है। तो क्या है, ये बात सही है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, मतलब सही कह रहा है, क्योंकि ये दूर दूर गोले बनेंगे। अच्छा अगला क्या कहता है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या संबंध है, कुछ संबंध नहीं है, वो सही लिखा है, तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो को एक बार देखना, दोबारा से भी देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का है, तो है ना कहीं जाके कठिन तो होता होगा उनके हिसाब से, तब तो वो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन दे रहा है इसी प्रकार के, लेकिन मैं क्या यहाँ पे आपको सरल बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपकी सारी रीजनिंग एकदम इजी बना दूंगा, आप मेरे साथ बने बस रहना, है ना, और वीडियो को पूरा देखना। चलो देखो, तो क्या आता है यहाँ पर, वहां पे लिखा होगा उत्तर में आप लिखोगे कि निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों क्या है, सही है। जो बात लिखी है जे बिल्कुल यहाँ पे इस बार फिगर से सही सेट हो रही है। तो क्या है, जे दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो जे तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे यहाँ पवई
पवई पन्ना में पड़ता है आपका, है ना। तो यहाँ पे आपकी आप क्या है क्लास ले सकते हैं। और जो पवई पन्ना के आसपास वाले लोग हैं वो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है पवई बस स्टैंड के पास, तो आप लोग क्या कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके और आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। बड़े आराम तरीके फिर भी मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उतना सब कुछ नहीं हो पाता एकदम फ्री होके, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी भी रहता है कि है ना वीडियो भी लंबा ना हो, आपको सारी जानकारी मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अब जी कहने वाली बात में भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो जी हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन अपन, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, आपका चैप्टर खत्म, ठीक है ना। और 4 नंबर आपका पक्का हुआ है। चलो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पहला कथन है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। डिस्कस किया सभी दरवाजे दीवारें हैं, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। सबसे पहला काम आपको पता है क्या होता है आपका, सबसे पहला काम होता है आपका फिगर बनाना, ठीक है। चलो गोला बनाते हैं अपन। सभी दरवाजे, दरवाजे में सभी लगा है, जे बना अपने यहाँ पे, जो दरवाजे हो गया बड़ा सा बनाना होगा, ठीक है। जे हो गया आपका क्या दरवाजे, और जी हो गया आपका क्या खिड़कियां, क्या हो गया खिड़कियां। चलो सभी दरवाजे, दरवाजे शब्द में सभी लगा इसलिए दरवाजे वाले बोले को मैंने अंदर बनाया, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, कुछ खिड़कियां और दीवारें, खिड़की और दीवार के गोले में ओवरलैप करना आपको, कुछ का मतलब है कितना करोगे आपसे, ठीक है ना। क्या हो गया जी दीवार हो गया, क्या हो गया दीवार हो गया। चलो यहाँ पर जे आपका फिगर कंप्लीट बनेगा दोस्तों। अब अपन निष्कर्ष की बात करते हैं, सभी दरवाजे दीवार हैं। मैंने कहा था जब सभी शब्द जो लिखा होता है उसमें हम अंदर से क्या आते हैं बाहर आते जाते हैं, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ शब्द जुड़ते जाते हैं। तो जो सभी दरवाजे दीवारें हम अंदर से बाहर आने पर अगर सही होता है, हमें दरवाजे के बाद दीवार लिखी मिलती है तो हम सही मान, देखना आप सभी दरवाजे दीवारें, नहीं नहीं गलत है। यहाँ तो खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे बाहर निकलने पर खिड़कियां मिलती हो, इसका जो इसको संबंध ही नहीं है। आप देख सकते दरवाजे खिड़की का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ये क्या है ऑप्शन गलत है। ओके चलो अब देखो कुछ खिड़कियां दीवारें, कुछ में क्या होता है ओवरलैप होता है, कुछ में ओवरलैप होते हैं, बोले इस तरीके के ओवरलैप होते हैं। अथवा क्या करते हैं हम यहाँ बाहर से अंदर जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं। मैंने कहा था सभी में अंदर से बाहर आते हैं, और कुछ शब्द लगाना है तो बाहर से अंदर जाना। देखो बाहर से क्या जाना है अंदर जाना है, तो कुछ खिड़कियां दीवारें, कुछ खिड़कियां दीवारें नहीं, दोनों गलत है। कुछ खिड़कियां दीवारें बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ कुछ है ना, कुछ खिड़कियां दीवार सही है, ओवरलैप पूरा ना, हाँ सही सही जी वाला है ना। तो जी क्या है दोनों में ओवरलैप पूरा है, जी वाला जी वाला, ठीक है ना। या तो अंदर जाने पर मिल जाए या फिर ओवरलैप, तो स्पष्ट जो ओवरलैप पूरा है, तो दो में से एक ऐसे, तो इस तरीके का हमें यहाँ पे जी मैच हो रहा है, तो सही है ना। तो जी आपका सही हो गया, ठीक है। चलो जी अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगला देखना आप लोग, इसके बारे में बात करेंगे। आप चाहो तो इस चित्र को बना सकते हैं, ठीक है 2 सेकंड में बना लो आप लोग, ठीक है। अपन मैं इसको उठाने वाला हूं फिर, देखिएगा अगला क्वेश्चन जो तीसरे नंबर क्वेश्चन, देखो पहले पर ही कर चुके, ये दूसरा नंबर है, ये आपका तीसरा नंबर है, ये आपका चौथा नंबर है। बस अपन को 4 ही क्वेश्चन करना है, 4 ही आपके एग्जाम में आना है। देखो इसी तरीके के आना है, थोड़ा अब भाषा तो चेंज कर सकता है ना, जैसा ही तो आपको, जैसे मैं आपको ट्रैक बता रहा हूँ इसी ट्रैक से आपको चलना है, आपको सही आंसर पर पहुंचना है, ठीक है। चलो सभी मनुष्य टेबल है, सभी लगा है, जे मनुष्य का बोला, जे टेबल का बोला, जे टेबल हो गया, सभी मनुष्य में लगा ना, मनुष्य वाले को अंदर मनुष्य शब्द को, ठीक है। चलो देखो कुछ टेबल स्नातक हैं, कुछ टेबल स्नातक हैं, तो कुछ लगाना टेबल में, तो ऐसा लगाओ कुछ टेबल स्नातक हैं, ठीक है। कुछ टेबल क्या है स्नातक, जब कुछ लिखा होता है तो हम इस तरीके का बनाना होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर स्नातक, स्नातक, ठीक है ना जी हो गया आपका। अब जरा हम निष्कर्ष पहुंचते हैं, सभी टेबल मनुष्य हैं, सभी टेबल नहीं, सभी टेबल
सभी से जब हम बाहर आते हैं तो हमें क्या है, सभी में क्या करते हैं, टेबल से हम बाहर आएंगे तो हमें मनुष्य मिलना चाहिए ना। सभी टेबल से बाहर आएंगे तो मनुष्य मिलना चाहिए। सभी टेबल नहीं, गलत है, क्योंकि बाहर आने पर हमें मनुष्य मिलता ही नहीं है। ऐसा कुछ है आप बाहर आने पर सभी में क्या होता है, अपन बाहर की तरफ आते हैं और कुछ में अंदर की तरफ जाते हैं। तो सभी टेबल मनुष्य कहाँ मिलता है, बाहर आ गए और कुछ है ही नहीं है, तो क्या है जी, गलत है। ठीक है, अच्छा देखो, सभी मनुष्य स्नातक हैं, सभी मनुष्य स्नातक हैं, कहाँ है भैया सभी मनुष्य स्नातक, मनुष्य का स्नातक का तो कोई संबंध ही नहीं है, मनुष्य जी स्नातक जी बना है, ठीक है ना। तो क्या है, जी वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन आपके गलत है, दोनों निष्कर्ष मतलब गलत है। उसमें जिसमें लिखा होगा निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो आप कह देना दोनों गलत वाले, ठीक है ना, दोनों गलत वाले में आप टिक कर देना। हुआ अपना क्वेश्चन, ठीक है। इसको चाहो तो आप चित्र बना लो, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को समाप्त करेंगे अपना, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो के अपने, कथन सभी पेंसिल ईंटें हैं, सभी पेंसिल, जे हो गया पेंसिल, जे हो गई ईंटें, ठीक है। सभी पेंसिल ईंटें, जिसमें सभी शब्द लिखा उस वाले शब्द को अंदर और अगले वाले को बाहर लिखा जाता, ठीक है। बोलिए, दो गोले बनाएंगे, सभी जब ऐसा वर्ड लिखा तो एक गोला के अंदर बना दिया और तुरंत आप तो, है ना। फिर लिखा सभी ईंटें बोतल है, अच्छा ईंट में लगा ना सभी, तो ईंट वाला जो गोला है उसको अंदर कर दो किस गोले की, अगली बोतल के गोले, यहाँ पे भी बोतल आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सभी ईंट वाले को अंदर करना है, किसके अंदर करना है, बोतल वाले गोले के, तो बोतल वाला गोला से बाहर से बना देंगे तो जी अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, अपन चित्र बन गया आपका। अब निष्कर्ष बात है, कुछ बोतल पेंसिल है, मैंने कहा था कुछ बोतल पेंसिल है, मैंने कहा था अगर बाहर से अंदर की तरफ आप जाओगे तो कुछ लगाते हुए जाओगे और अंदर से बाहर आओगे तो सभी लगाते हुए बाहर आओगे। कुछ बोतल पेंसिल है, कुछ बोतल पेंसिल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अंदर की तरफ गए हैं और आपको पेंसिल सब मिल गया, तो कुछ बोतल पेंसिल है, ऑप्शन आपका जी वाला निष्कर्ष सही है। अब कुछ बोतल ईंट है, कुछ बोतल ईंट है, बिल्कुल सही, कुछ बोतल ईंट है, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, ईंट मिल रहा अपन को, अगर ईंट अंदर की तरफ जाने पे नहीं मिलता तो गलत मानते, कुछ बोतल ईंट है, तो क्या है जे निष्कर्ष ये आपका सही है। अतः हम कह सकते हैं जो चौथे नंबर का अपना सवाल रहा है उसमें से दोनों निष्कर्ष सही रहे। दोस्तों अब जो बात मैं आपको मन की बात जो बोल रहा हूँ उसको आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। चलो देखो, यहां से कुछ बातें लिखवा दूं। पहली बात है, जब अंदर वाले गोले से बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, तो शब्द में, तो प्रथम शब्द में सभी लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे पेजी बना दूं, यहाँ पर गोला के अंदर गोला बना दूं, पेन लिख दिया मैंने, कॉपी लिख दी मैंने, यहाँ पे पेंसिल लिख दी, ठीक है ना। तो देखो, सभी पेन कलम है, सभी पेन कॉपी है, सभी पेन पेंसिल है, ऐसा लगाते हुए हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं ना बाहर। अच्छा अब देखो, अब दूसरी बात ये है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो प्रथम शब्द में कुछ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, ठीक है, कुछ लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जी बना है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे जी पेन लिखा है आपका, जी कॉपी लिखी है आपकी, और यहाँ पे आपका जी क्या लिखा, पेंसिल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कुछ पेन कॉपी है, कुछ कॉपी पेन है, सॉरी कुछ पेंसिल कॉपी है, कुछ कॉपी पेन है। इस तरीके से वहाँ अंदर की तरफ जाते, लिखा ना अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ शब्द, जो पहला शब्द है इसी में लगाना, प्रथम शब्द में कुछ लगाते, कुछ पेंसिल है ना, कुछ पेंसिल क्या है आपका, कॉपी है, कुछ कॉपी
पेन है। तो इस तरीके से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ शब्द लगाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे अपन और निष्कर्ष बनाते चलेंगे। और जब क्या है अंदर से अपन को बाहर आना है तो सभी शब्द जोड़ते हुए अपन आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। जो लोग अपने एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों को बोले कि आप इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और आपको यहाँ दोस्तों मैं वही चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिस चैप्टर से कम 2-3 सवाल बनते हैं। केवल आप देखो 40 मिनट का वीडियो हो जाता है ज़्यादा, और आपका यहाँ पर 4 नंबर क्लियर हो जाता है। चाहो तो दोस्तों अपने चेक कर सकते हैं ओल्ड पेपर किस तरीके क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, ठीक है ना। तो क्या मैं एनालिसिस के साथ पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, लाइक है ना, और सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, है ना। दोस्तों लाइक करें, यही मेरा क्या है मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे, और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा मोटिवेशन जरूर मुझे मोटिवेट करें, और ठीक है ना। तो दोस्तों ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है अपन को, अगले लेक्चर के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। चलो।